दोस्तों सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान में बैठकर यात्रा कर रहे हैं और अचानक कुछ ही सेकंड में प्लेन करीब 300 फीट नीचे आ जाता है। विमान के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, कुछ यात्री और क्रू मेंबर घायल हो जाते हैं, लेकिन पायलट किसी तरह विमान को संभाल लेता है और दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कराई जाती है। अब इस पूरी घटना में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने विमान की सुरक्षा और पायलट की जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये मामला एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 2379 का है। यह एयरबेस A320 विमान था जिसमें 3 बच्चों समेत 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। 8 अगस्त को उड़ान के दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक करीब 300 फीट की कमी आ गई। कुछ समय के लिए विमान में नेगेटिव जी जैसी स्थिति बन गई, जिसकी वजह से पायलट और कॉकपिट में रखी कुछ चीजें तक ऊपर की ओर उठ गई थी। कैबिन में सीट बेल्ट नहीं लगाए यात्रियों को जोरदार झटका लगा और कुल 20 यात्री और 4 कैबिन क्रू मेंबर घायल हो गए। दिल्ली में फ्लाइट लैंडिंग के बाद इस घटना की जांच शुरू कर दी गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB भी इस मामले की जांच कर रहा है। इसी जांच के दौरान पायलट इन कमांड यानी PIC की साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग कराई गई तो चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ। खबरों के मुताबिक साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग के दौरान PIC का शुरुआती टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव नहीं था, जिसके बाद उसका सैंपल एक तय लैब में भेजा गया जहां कंफर्मेंट्री टेस्ट में मैरिजुआना का पता चला। जी हाँ, गांजा पिया गया था। गांजा पीकर पायलट प्लेन उड़ा रहा था। जांच के दौरान एकत्र किए गए कुछ रिकॉर्ड, बयान, चिकित्सा संबंधी जानकारी और अन्य सामग्री लागू जांच ढांचे के मुताबिक संरक्षित और गोपनीय है। यह बताया जा रहा है, जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि गांजा पीकर पायलट प्लेन उड़ा रहा था। यानी अब यह जांच में सवाल जुड़ गया है कि क्या पायलट की स्थिति का विमान के अचानक नीचे आने की घटना से कोई संबंध था। हालांकि इस बात को भी जांच का विषय ही माना जा रहा है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान की ऊंचाई घटने के समय पायलट इन कमांड कथित तौर पर को पायलट की सीट के पीछे खड़े होकर नीचे की ओर झुके हुए थे। इसी दौरान विमान कुछ क्षणों के लिए ऐसी स्थिति में आया जिसमें यात्रियों और कॉकपिट क्रू को जोरदार झटका महसूस हुआ। 70 बच जाएगी, समझ रहे हैं? हमारे लिए सबके ये हमारी गलती नहीं है, हमको समझ नहीं है। बताया जा रहा है कि कैबिन क्रू ने पायलट के व्यवहार को लेकर एयरलाइन को रिपोर्ट भी किया था, जिसके बाद ड्रग टेस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अगर जांच में पायलट के ड्रग सेवन की पुष्टि आधिकारिक तौर पर होती है तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। DGCA के नियमों के तहत नशे से जुड़े मामलों में पायलट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है और उसे दोबारा उड़ान भरने से पहले निर्धारित मेडिकल और डी एडिक्शन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विमान 300 फीट नीचे आया कैसे? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी या ऑपरेशनल घटना थी या पायलट की स्थिति की भी इसमें कोई भूमिका थी? फिलहाल इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। इस घटना ने एक बार फिर विमानन क्षेत्र में पायलटों की मेडिकल और ड्रग स्क्रीनिंग को लेकर बहस छेड़ दी है, खासकर तब जब हाल के सालों में विमान सुरक्षा को लेकर कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। 2025 के अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी विमानन सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे। हालांकि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया और किसी बड़े हादसे से बचाव हो गया। लेकिन 300 फीट की अचानक गिरावट और पायलट के ड्रग टेस्ट में मारिजुआना की पुष्टि की खबर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नज़र AAIB और DGCA की आगे की जांच पर टिकी हुई है। जांच में स्पष्ट होगा कि विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव की असली वजह क्या थी और पायलट की मेडिकल रिपोर्ट का इस घटना से कोई संबंध था या नहीं। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चलिए आपको सुनाते हैं।
देखिए, दंड के पात्र हैं ऐसे लोग जो लापरवाही करते हैं, और ख़ास तौर से अगर वो जहाज़ चला रहे होंगे और किसी प्रकार की यात्रियों की जान से बड़ा कुछ नहीं है, तो ये तो एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ी चूक है। और ये मैं तो कहूँगा कि लोगों ने जो जांच किया वो साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चिन्हित किया। बहुत ही खराब बात है। ये आम जनता के जीवन से खिलवाड़ है, ये अक्षम्य अपराध है। इस तरह की लोगों के जीवन को संकट में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ गंभीर और कार्रवाई होनी चाहिए, और ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि फ्लाइंग से पहले ये जांच हो सके कि फ्लाइंग स्टाफ ठीक हालत में है कि नहीं है। ये है सरकार के नगर विमानन मंत्रालय की हालत। एक आदमी जब टिकट लेकर बैठता है तो सुरक्षा की, संरक्षा की और सुविधा की गारंटी देती है वो एयरलाइंस। और इसमें क्या हो रहा है, नशे में चीफ पायलट प्लेन चला रहा है, 300 फीट से ज्यादा नीचे गिरा है प्लेन। तो मैं समझता हूं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सदन में वो वक्तव्य दे।